हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि यदि किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, किसी को बहुत ज़्यादा गैस बन गई है, बहुत ज़्यादा परफोरेशन हो रहा है, डिजीनेस होता है, पैल्पिटेशन हो रही है, स्वेटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी है, परेशानी है, सो इमीडिएट इफ़ेक्ट से हम क्या कर सकते हैं उसको डील करने के लिए। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या हो सकता है, उसके लिए फ़र्स्ट एड क्या हो सकता है। क्योंकि देखा जनरली ये जाता है कि अचानक एक इंसान बिल्कुल ठीक खाना खा रहा होता है या बैठा होता है या कुछ कर रहा होता है और सडन एक ट्रिगर के साथ एक सडन पैल्पिटेशन होता है, उसको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पसीना आ जाता है और लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और गैस को के बफर होने से, एक्सेसिव गैस के परफोरेशन से देखा ये जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और बहुत सारे नेगेटिव थॉट एक इंसान कलेक्ट करता है। लाइक सबसे पहला थॉट ये होगा कि भाई कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई एक्यूट प्रॉब्लम तो नहीं है। चेस्ट में कई बारी बर्निंग सेंसेशन, पेन हो सकता है। तो जब चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है, अनईजीनेस रहती है, तो कई बारी ये थॉट दिमाग में आता है कि कोई दिल की बीमारी तो नहीं है, कोई दिल का दौरा तो नहीं है, या फिर कोई दूसरी सीरियस ट्रबल, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन तो नहीं डेवलप हो गई है। तो ये सब कुछ हमारे दिमाग में आता है। तो इसको सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जब हमें एसिडिटी होती है या गैस बनती है और गैस जब परफोरेट करती है और गैस का एक दौरा टाइप होता है, ट्रिगर होता है, तो हमें क्या तकलीफ़ होगी। आपका पेट फूल जाएगा, आपको गर्मी लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा अनईजीनेस होगा, घबराहट, बेचैनी हो सकती है और कई बार देखा जाता है कि फ़ोकस करने में परेशानी होती है और बहुत ज़्यादा बेचैनी बनी रहती है और वॉमिट की टेंडेंसी कई बार डेवलप होती है। यानी आपको ऐसा लगेगा जैसे वॉमिट होने वाला है, लेकिन वॉमिट होता नहीं है। मतलब आपका मन जी खराब हो जाता है और ऐसी टेंडेंसी होती है कि जैसे रिफ्लेक्स हो जाएगा, यानी सब कुछ निकल जाएगा। तो यदि ऐसा कुछ है तो अब कॉज क्या होता है उसके पीछे जर्नली देखा ये गया है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से खाना खाना, खाने को ना चबाना या फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होना, एक समय पे बहुत सारी चीज़ों के साथ डील करना, प्लस कई बार ये देखा जाता है कि जब हम बीच में बात करने लग जाते हैं तो वो एयर मतलब बफर कर जाती है, यानी एयर एंटर कर जाती है हमारे जीआई ट्रैक्ट में और उसके कारण भी कई बार देखा जाता है कि गर्ड डिस्पेप्सिया डेवलप होता है। तो खाना मेक श्योर करें कि प्रॉपरली चबा के खाएं और खाना खाते समय खाने पे ही फोकस करें, यानी खाने को ही मेडिटेट करें, खाना खाने के बारे में ही सोचें, खाने के बारे में सोचें। और जितना आप स्लो खाना खाएंगे, जितना आप खाने को च्यू करेंगे और जितना आप उसे आराम से स्वेलो करेंगे और धीरे धीरे खाएंगे, उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, अच्छे से सलेवा सिक्रीट होगा और आपके जो बॉडी के एंजाइम्स हैं और जो दूसरे आपके फंक्शन हैं फूड से रिलेटेड, वो भी प्रॉपरली होंगे। इसके बाद आता है कि ओवर ईटिंग कभी ना करें। आप ओवर ईटिंग करेंगे तब भी आपको इमीडिएटली एसिडिक ट्रिगर हो सकता है, गैस का दौरा आ सकता है, आपको बहुत ज़्यादा गैस बन सकती है। ओवर ईटिंग एक उसके पीछे रीज़न है। प्लस मेक श्योर करें कि खाना खाते समय बीच में कोई लिक्विड ना लें, यानी कि वाटर या जूस या चाय या कॉफ़ी, ये सब चीज़ें खाना खाते समय बीच में ना लें। यानी खाना खाने से आधे घंटे पहले आप ले सकते हैं या आधा घंटे, हाफ एन आवर के बाद आप ले सकते हैं एनी टाइप ऑफ लिक्विड। बट मेक श्योर करें कि जब आप फूड ले रहे हैं तो प्रॉपरली फूड लें, आप उसके साथ लिक्विड ना ऐड करें। इसके बाद आता है कि यदि इस तरह की कंडीशंस है और सारी सावधानी लेने के बावजूद भी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक ये अवॉइड करें, प्लस स्मोकिंग अवॉइड करें और खाना खाते समय लेटे ना, तुरंत बाद बिस्तर पे ना लेट जाएं। आप प्रॉपरली बैठ के, चेयर पे बैठ के या नीचे बैठ के प्रॉपरली खाना खाएं, खाने को प्रॉपरली च्यू करें और खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट तक आइदर थोड़ा बहुत वॉक कर लें या अपने पॉस्चर को करेक्ट रखें, यानी कि प्रॉपरली बैठें, प्रॉपरली इमीडिएटली खाना खाने के बाद लेटें ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और यदि आपको लेटना भी है तो मेक श्योर करें कि सर की तरफ से थोड़ा सा बिस्तर को ऊंचा रखें, एलिवेटेड रखें हेड की साइड से, तो आपको फिर एसिड कम बफर करेगा। उसके बाद आता है कि यदि ये सब हमने किया उसके बावजूद भी हमें एसिडिक प्रॉब्लम होती है, सडन एसिड बनता है, बफर करता है, तो फिर हम इमीडिएट इफेक्ट से क्या कर सकते हैं। आप कोई भी डाइजीन, एंटासिड मतलब डाइजीन टैबलेट ले सकते हैं, सिरप ले सकते हैं, कोई एंटासिड ले सकते हैं, यानी पेंटाप्राजोल डेम्पोरिडोन कॉम्बिनेशन, पेंटोसिड डी, पेन डी या रेविसार, रेबिसेक DSR, या जो भी ब्रांड आपके पास इजीली अवेलेबल है। घर में मोस्ट ऑफ द कॉमनली ये देखा जा रहा है आजकल कि कोई ना कोई एंटासिड होता ही है
उसके बाद आप इनो ले सकते हैं। इनो आप डिज़ोल्व करके पानी में आप पी लें तो उससे भी आपका एसिड जो है वो सबसाइड हो जाएगा और आपको जो ट्रिगर हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उसके बाद है लिक्विड फॉर्म में एक बहुत अच्छा एंटासिड है, अवेलेबल है। अलजल आप ले सकते हैं, म्यूकेन जल आप ले सकते हैं। सो ये 10 ml से 15 ml आप ले लें तो इससे भी आपको जो एसिड बफर कर रहा है, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आपको घबराहट बेचैनी हो रही है, वो ट्रिगर हो जाएगी और वो सबसाइड हो जाएगी। इसके बाद है कि कुछ समय तक आप वो ईटिंग ना करें, मतलब कुछ एडिशनल ना खाएं। इसके लिए कुछ समय थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। जैसे ही एयर पैसेज आपका क्लियर होगा, एयर ऊपर से नीचे रोटेट करेगी तो आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो मेजर मिस्टेक करते हैं लोग वो ये करते हैं कि कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ लोग बियर पी लेते हैं, कुछ लोग लिम्का पीते हैं, कुछ लोग कोको कोला पीते हैं। तो ये सब अवॉइड करें। इससे क्या होगा, इमीडिएट इफ़ेक्ट से हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत राहत मिले, लेकिन बाद में आपको इससे बहुत तकलीफ़ होगी। इमीडिएट इफ़ेक्ट से यदि ये सब मेडिसिन भी आपके घर में नहीं अवेलेबल हैं तो आप लेमन वाटर ले सकते हैं। 1 लेमन प्लस आप थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक ऐड करें और लेमन वाटर आप ले सकते हैं। दैट इज़ ए गुड एंटासिड। ये न केवल आपके एसिड को रिलीज़ करेगा बल्कि ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और आपके बॉडी के अंदर ये डिटॉक्सिफाई एजेंट का काम करता है, क्लीनिंग का काम भी करता है। तो लेमन वाटर और काला नमक या सेंधा नमक के साथ एक अच्छा एंटासिड, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपकी गैस की प्रॉब्लम को टेपर करने के लिए। तो ये एक आपके लेवल पे मैनेजमेंट किया जाएगा। लेकिन यदि सिम्टम्स बने रहते हैं और ये प्रॉब्लम बार बार फ्रीक्वेंट आपको होती है तो फिर आपको एक क्लिनिकल कंसल्टेशन की आवश्यकता होगी। आपके सिम्टम्स के आधार पे या फिर डॉक्टर को लगता है तो एंडोस्कोपी करा के आपका एक डायग्नोसिस बनेगा। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिसमें कि एंटासिड मेजरली होता है। एंटासिड के साथ साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन, आपको फाइबर डाइट और सॉफ्ट डाइट रिकमेंड किया जाएगा और प्रिजर्वेटिव, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, ये सब आपको बंद करना होगा। एंड जस्ट यू स्टार्ट द 30 to 40 minute वॉकिंग दैट विल हेल्प टू डील विद द एसिडिक प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।